धरती पर आज गिरेगा चीन का अनियंत्रित रॉकेट। बेकाबू रॉकेट ने मचाई अमेरिका में दहशत। नुकसान होने पर अमेरिका ने दी चेतावनी। अंतरिक्ष में बेलगाम हो चुका चीन का लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट आज ही धरती पर गिरने वाला है, लेकिन बेकाबू हो चुका ये चीनी रॉकेट कहां गिरेगा इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि ये रॉकेट धरती पर जहां भी गिरेगा वहां तबाही मचा सकता है। विश्व के तमाम वैज्ञानिकों ने चीन के इस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके रॉकेट को लेकर चिंता जताई है। वहीं चीन ने बेकाबू हो चुके अपने रॉकेट से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि धरती पर गिरने से नुकसान की संभावना काफी कम है। आज ही गिरेगा बेलगाम रॉकेट। अनियंत्रित हो चुका ये चीनी रॉकेट 110 फीट लंबा है, वहीं इसका वजन 21 टन यानी 21,000 किलो के करीब है। चीन को पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लापरवाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतरिक्ष में 10 टन से ज्यादा वजन का रॉकेट भेजना मना है और अगर कोई भेजता भी है तो इसके लिए निश्चित शर्तों को पूरा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन आरोप है कि चीन ने किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया है। वहीं अमेरिका ने चीन के इस रॉकेट को लेकर आशंका जताई है कि ये कहीं भी गिर सकता है। खासकर इस रॉकेट की अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर या न्यूजीलैंड के किसी हिस्से में गिरने की संभावना काफी ज्यादा है। लिहाजा अमेरिका पूरी तरह से सतर्क है और अमेरिका का रक्षा मंत्रालय लगातार इस बेलगाम रॉकेट को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पेंटागन ने कहा है कि अभी तक इस रॉकेट को ट्रैक नहीं किया गया है और धरती के वातावरण में आने से 6 घंटे पहले ही इस रॉकेट के बारे में पता चल सकता है। गिरने की जगह अब भी अज्ञात। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये रॉकेट कहां से धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा ये अभी भी पता नहीं लगाया जा सका है, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसे ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन का ये बेकाबू हो चुका लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट समुद्र में गिर सकता है। इसके पीछे वैज्ञानिकों ने तर्क ये दिया है कि पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में समुद्र है, लिहाजा ये समुद्र में गिर सकता है। स्पेस सेफली कॉलिशन के संस्थापक वैज्ञानिक डैन अल्ट्रॉग ने कहा है कि पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, ऐसे में रिस्क की संभावना काफी कम है। इसकी संभावना भी काफी कम है कि इसकी चपेट में लोग आ सकते हैं। वैज्ञानिक काफी कम रिस्क की बात कर रहे हैं, लेकिन 1979 में चीन का ऐसा ही एक बेकाबू रॉकेट धरती पर आवासीय इलाके में गिरा था, जिससे कई बिल्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा था। न्यूयॉर्क, मैड्रिड और न्यूजीलैंड पर खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक बेकाबू हो चुका चीन का लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भूमध्य रेखा की तुलना में 41.5 डिग्री में झुका हुआ है। ऐसे में ये रॉकेट पृथ्वी के बड़े हिस्से की परिक्रमा करेगा और चिली के दक्षिणी हिस्से में, न्यूजीलैंड के आधे हिस्से में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर या फिर मैड्रिड में इसके गिरने की संभावना काफी ज्यादा है। ऐसे में अमेरिका ने कहा है कि अगर इस रॉकेट की वजह से अमेरिका के किसी शहर को कुछ भी नुकसान पहुंचता है तो फिर चीन को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले 2018 में चीन का एक और रॉकेट तियायोंग 1 बेकाबू होकर धरती पर गिरा था, लेकिन उस वक्त बेकाबू रॉकेट धरती पर निर्जन स्थान पर गिरा था, लिहाजा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार आशंका है कि चीन का बेकाबू रॉकेट किसी आबादी वाले स्थान पर गिर सकता है। स्पेस स्टेशन बना रहा है चीन। अभी तक अंतरिक्ष में एक ही स्पेस स्टेशन है जिसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसे नासा ने तैयार किया है और अब चीन अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है और उसी स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए चीन लगातार रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। इन रॉकेट्स के जरिए चीन अलग अलग सामान अंतरिक्ष में पहुंचा रहा है। अगले साल तक चीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन का काम पूरा करना चाहता है और रिपोर्ट है कि चीन अभी कई और रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस स्टेशन का वजन करीब 100 टन यानी 1 लाख किलो हो सकता है। वहीं विश्व के कई वैज्ञानिकों ने इस बात की भी आशंका जताई है कि आने वाले वक्त में
चीन अपने स्पेस स्टेशन में घातक हथियार भी ले जाएगा ताकि भविष्य में वो बाकी देशों को डरा धमका सके। रॉकेट की पूरी तरह जलने की संभावना बेहद कम। अब अगर चीनी इंजीनियरों का इस कोर स्टेज पर कोई नियंत्रण नहीं है तो ऐसा किसी तकनीकी खामी या अनसुलझी गड़बड़ी की वजह से नहीं हो रहा है। दरअसल इस रॉकेट को ऐसा डिजाइन ही किया गया था। पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रवेश करते ही ग्रेविटी ऐसी वस्तुओं को धरती की ओर खींचने लगती है। सतह की ओर बढ़ने के दौरान इस तरह की वस्तुएं गर्मी की वजह से जलने लगती हैं। लॉन्ग मार्च इतना बड़ा है कि इसके पूरी तरह जलने की संभावना बेहद ही कम है। इसका वजन 21 टन है। रॉकेट को लेकर किस तरह की संभावनाएं हैं? वर्तमान में रॉकेट की ऊंचाई को देखते हुए इसके धरती पर प्रवेश करने का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। ये अभी 150 से 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में इंजीनियरिंग और इनोवेशन के प्रमुख निकोलस बोबरिंस्की ने कहा, वातावरण में निचले स्तर की डेंसिटी अधिक खतरनाक हो जाती है। ऐसे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कब क्या होगा। शुक्रवार देर रात यूरोपियन समय के मुताबिक ये पृथ्वी के वातावरण में रात 9 बजे तक प्रवेश करेगा। अभी रॉकेट 41 डिग्री की भूमध्य रेखा के झुकाव पर घूम रहा है। इसका मतलब है कि इसका मलबा 41 डिग्री उत्तर और 41 डिग्री दक्षिण में गिरेगा। इन स्थानों में उष्णकटिबंधीय और जेनरस बैंड शामिल हैं। इस बेल्ट में ग्रीस, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका और चीन का अधिकतर हिस्सा भी शामिल है। फ्रांस और जर्मनी इससे बाहर है। रॉकेट का सबसे संभावित लैंडिंग जोन पानी है, क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा महासागरों द्वारा कवर किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मलबे का बसावट वाले इलाके पर गिरने की संभावना 10 लाख में 1 है।